नमस्ते दोस्तों, मैं कौरानी सर आप सभी लोगों का इस KSMS यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरे पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया था। वो इस प्रकार है, मैंने आपके वीडियो देखे, वे अच्छे हैं। आपसे निवेदन है कि आप मोटिवेशन के रूप में पश्चाताप के ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि कोरोना काल के बाद कुछ समय से मुझे अपने आप पर ग्लानि महसूस हो रही है। आपसे निवेदन है कि एक वीडियो बनाकर मोटिवेशन दें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि न सिर्फ आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया, बल्कि मुझ पर विश्वास करके आपने अपनी तकलीफें भी साझा की हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके हाथों कभी कोई गलती या कोई बुरा काम ना हुआ हो, चाहे वो जाने अनजाने हुआ हो या फिर जानबूझकर किया गया हो। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो वक्त रहते अपनी गलतियों को पहचान ले और वक्त रहते ही उसे सुधार के अपना जीवन सफल करे। दोस्त, जो कमेंट करके आपने अपनी परिस्थिति, अपनी अवस्था के बारे में बताया है, उससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि हो सकता है आपके कोरोना काल में आपने किसी अपने परिवारजन या फिर किसी प्रियजन को खोया है। तो एक बात बताऊं, कोरोना काल का ये समय जो था वो सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए दुर्भाग्यवश बहुत ही भयानक समय था। कई सारे लोगों ने अपने प्रियजन खोए, तो कई सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे जो अनाथ हुए हैं, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके संतान उनके जीते जी गुजर गए। लेकिन किसी भी तरह से आपने और हमने मिलकर समय के इस भयानक समुद्र में से अपनी इस नैया को पार लगाया है, और यह बहुत प्रशंसनीय बात है। यहाँ पर अगर आपके हाथों, आपके भूतकाल में किसी भी तरह की कोई गलती हुई है, चाहे वो जानबूझकर की गई हो या फिर जाने अनजाने हुई हो, और आपको इस बात की गिलानी है, आपको इस बात का दुख महसूस हो रहा है सच्चे दिल से, तो यकीन करिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सत्य के मार्ग पर हैं। सबसे पहले तो अगर हो सके तो उस व्यक्ति को पर्सनली खुद जाके रूबरू होकर उनसे माफ़ी मांगिए, और अगर नहीं कर सकते तो सच्चे मन से भगवान को, ईश्वर को सत्य मानते हुए उनसे माफ़ी मांगिए, और दृढ़ निश्चय यह कर लीजिए कि भाई, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी कोई गलतियां या भूल नहीं करूँगा। यह करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम क्यों झुकें, या फिर हम क्यों माफ़ी मांगे, पहले वो मांगे फिर हम मांगे, जबकि हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हम कितने गलत हैं, हमसे हमारे हाथों कितनी गलतियां हुई हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों की वजह से ही, ऐसी सोच की वजह से, ऐसे रवैयों की वजह से ही हम दिन रात कितनी बार घुट-घुट कर जीने पर भी मजबूर हो जाते हैं। कितनी बार तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी वक्त आ जाता है कि हमें अपनी सांसें लेना भी मुश्किल हो जाता है। सच्चे मन से किया हुआ प्रायश्चित ही आपको इन सब चीज़ों से, इन सब तकलीफ़ों से छुटकारा दिला सकता है। आप अपना जीवन सुखी तरीके से, सुख से जी सकते हैं और अपने अच्छे कर्म कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता दूँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सब करने की कोई उम्र नहीं होती। आप जिस किसी भी उम्र के हैं, आप अभी से, अगर आपको सच्चे मन से पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रहा है, तो इसी वक्त आप इस पश्चाताप की शुरुआत कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और अपना जीवन सुखमय तरीके से जी सकते हैं। और साथ ही साथ ना तो आपको अपने मन में गलत ख्याल लाने की ज़रूरत है, ना ही गलत भावनाएं लाने की ज़रूरत है। हम सब पर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आप पर भी होगी। तो बस इसी वक्त, इसी समय पश्चाताप की शुरुआत करें और अच्छे कर्मों की शुरुआत करें। आपने एक सच्ची कहानी तो सुनी होगी, गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल डाकू जो लोगों की हत्याएं करके उनकी उंगलियां काट कर उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता था।
उसी डाकू को गौतम बुद्ध ने सच्चाई, नेकी, ईमानदारी और पश्चाताप का रास्ता दिखाया, और वही उंगलीवाल डाकू जिन्होंने कई सारी हत्याएं की थी, उन पश्चाताप के रास्ते पर चलकर एक महान संत बने। बस हमें भी इसी तरह से कुछ पश्चाताप का रास्ता अपनाकर और नेकी का रास्ता अपनाकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सफल करना है। यदि आपने अगर किसी तरह की कोई ऐसी गलतियां नहीं की हैं जो वाकई में पश्चाताप के लायक, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा गिलानी हो, ऐसा कुछ नहीं है, और केवल कोरोना काल की वजह से ही आप परेशान हैं, तो ये परेशानी, ये चिंता, ये तनाव आपका व्यर्थ है। कोरोना काल सबके लिए एक मुसीबत का काल था, मुसीबत का समय था जो बीत गया। यदि आपने कोई अच्छा कार्य किया हो तो उन्हें याद करिए और आगे बढ़िए जीवन में। लेकिन अगर आपके हाथों ऐसी कोई बड़ी गलतियां नहीं हुई जिसकी वजह से आपको कोई पश्चाताप या ऐसा कोई दुख महसूस हो, और केवल आप कोरोना समय की वजह से, कोरोना काल की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपको एक बात बता दो कि यह चीज़, यह सोच, यह तनाव, यह परेशानी व्यर्थ है। हम उन्हीं सब चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे सामर्थ्य में है, जो हमारे दायरे के अंदर आता है। कोरोना काल हमारे लिए हमारे दायरे के बाहर की बात थी, हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात थी, जिसे कोई भी टैकल कर नहीं सकता था उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद हमने जिस हिसाब से इन सब चीज़ों को झेला है और बाहर आए हैं, तो हम ज़्यादा ताकतवर ही हुए हैं। इसकी वजह से, इसलिए ही मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये चीज़, ये सोच आप अपने मन से निकाल दीजिए और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपना जीवन आगे बढ़ाइए। यहाँ पर मैं एक और सच्ची कहानी आपको बताता हूँ। आप इस आर्टिकल को देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा। हाल ही में यह एक लीडिंग न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था। यह मोहतरमा का नाम रचना शाह है। जन्म से ही इन्हें सुनने की तकलीफ थी, यानी कि उन्हें सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता था। और आज की तारीख में इनकी आयु 30 वर्षीय है। इस एज तक पहुँचते, इस आयुष तक पहुँचते इन्होंने इतनी सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं कि ना पूछे बात। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, इन्होंने अपना भरतनाट्यम सीखा, इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, इन्होंने बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक में भी महारती हासिल की है। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ गुजरात यानी कि स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी कई सारे जीते हुए हैं। तो जब ऐसे इंसान दृढ़ निश्चय के साथ इतनी छोटी उम्र में इतनी मुसीबतें हर रोज झेलकर भी इतना सब कुछ हासिल कर सकता है, तो हम और आप तो 1000 गुना अच्छे हैं इनसे। इसमें एक बात और मुमकिन हो सकती है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह मानता है कि वह सब कुछ है, वह सर्वस्त्र है, उसके हाथों कोई गलतियां नहीं होती, ना ही कभी हुई है, ना कभी होंगी। तो ऐसे में भी उस व्यक्ति से तो आपको नफरत नहीं करनी है, केवल उनसे दूरियां बनाए रखनी है, ताकि वो हमारी ज़िंदगी पे कोई गलत असर ना डाले। सच बताऊं तो मैं भी यही रास्ता अपनाता हूँ। इस समय में जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं, ऐसे में अगर आपको ग्लानि या दुख महसूस हो रहा है किसी भी कारण से, तो यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है, काबिल तारीफ है। बस आप अपने अच्छे कर्म करते जाइए और इन सब बातों को छोड़कर पश्चाताप के रास्ते पर चलकर, अगर आपके हाथों कोई गलती हुई है तो नहीं, तो आप ईश्वर का नाम लेकर और अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाइए और अपने कर्म करते जाइए। जिंदगी तो ईश्वर के द्वारा दी गई एक खूबसूरत सौगात है, जिसे हर हाल में, हर तकलीफों से जूझते हुए हमें आगे बढ़ना है। जिंदगी एक खूबसूरत आराधना है, हर हाल में हमें उसे पूजना है। तो बस अपने कर्म करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मैं आपके जीवन के लिए ईश्वर से सुखद जीवन की कामना करूँगा। अंत में, अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ एक निवेदन है कि अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। धन्यवाद।